हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों के लिए मैराथन क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास के अंदर आपको 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सर्वप्रथम निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद पांडे को सर्वप्रथम पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड, जो घनानंद पांडे है इन्हें यह पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो इन्हें वर्ष 1969 में यह पुरस्कार दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इनका संबंध है विज्ञान क्षेत्र से। विज्ञान क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था 1969 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रशासन के क्षेत्र में भैरव पांडे जी को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो देखो फ्रेंड्स, जो भैरव दत्त पांडे जी है इन्हें प्रशासन के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वर्ष 2000 में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, यह एक रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, वरना यहाँ पे वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबी यहाँ पे हो जाएगी। ब्रेल लिपि के क्षेत्र में कुंवर सिंह नेगी जी को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1990 में ब्रेल लिपि के क्षेत्र में कुंवर सिंह नेगी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण के क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया। तो देखो फ्रेंड्स, राज्य के एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें अब तक यहाँ पे भारत रत्न यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इन्हें दिया गया था वर्ष 1957 में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी को किस वर्ष साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1961 में सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था वर्ष 1968 में। जो इनकी रचना है चिदम्बरा। ठीक है, काफ़ी बार एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो ये गया था वर्ष 1968 में। जो इनकी रचना है चिदम्बरा। ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें यह पद्म भूषण सम्मान दिया गया था वर्ष 1961 में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें किस वर्ष दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था वर्ष 1960 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो इनकी रचना है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें वर्ष 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पद्म भूषण 1961 में, साहित्य अकादमी 1960 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2005 में पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साहित्यकार रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2014 में रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में नगर निगमों की संख्या है। तो इसकी राइट आंसर है, तो देखो फ्रेंड्स, वर्तमान में उत्तराखंड में कुल यहाँ पे 9 नगर निगम है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो राज्य की सबसे पुरानी नगर निगम है वो है देहरादून नगर निगम। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तराखंड में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2013 में उत्तराखंड में मानव अधिकार आयोग का गठन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे देखा था कि चंडी प्रसाद भट्ट को यहाँ पे पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण इन्हें दिया गया था वर्ष 2005 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य का जड़ी बूटी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चमोली में राज्य का जड़ी बूटी संस्थान स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ स्थित है? तो देखो फ्रेंड्स, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में NIT स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूधातौली लोक विकास संस्थान के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद भारती दूधातौली लोक विकास संस्थान के संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, जो पौड़ी के उपरेंग खाल में जो पानी राखो आंदोलन हुआ था, तो उसका नेतृत्व भी सच्चिदानंद भारती ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी ल्हासे का सफल आरोहण करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबिता कंसवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सबिता कंसवाल का हाल ही में यहाँ पे निधन हुआ था 4 अक्टूबर को। आप लोग यहाँ पे जानते होंगे कि उत्तरकाशी में माउंटेनियरिंग के दौरान यहाँ पे हिमस्खलन होता है, जहाँ पे सबिता कंसवाल के यहाँ पे निधन हुआ था, ठीक है। 4 अक्टूबर, ये भी आपको ध्यान रखना है, 4 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उन्हें आप सम्मान किस वर्ष दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था वर्ष 2002 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रथम देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जसपाल राणा। जसपाल राणा को प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है शूटिंग से, ठीक है, निशानेबाजी से इनका संबंध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में इन्हें प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। वो ये दिया गया था वर्ष 1968 में, ठीक है, जो इनकी रचना है चिदम्बरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो केदार ताल है, यह थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, और यह ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि केदार ताल किस जनपद में है, तो आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राड़ी टॉप कहाँ स्थित है? तो राड़ी टॉप आपके उत्तरकाशी जनपद में है। डी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरकाशी जनपद में राड़ी टॉप स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह आपके यमुना घाटी में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि राड़ी टॉप किस घाटी में स्थित है, तो आपके यमुना घाटी में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वासुकी पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरकाशी जनपद में ही वासुकी पर्वत स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालखिला पर्वत पर स्थित नागनी देवता मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी जनपद में बालखिला पर्वत पर नागनी देवता मंदिर स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे हिमालय का मैटर हॉर्न भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटर हॉर्न भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। और शिवलिंग शिखर आपकी किस जनपद में है, तो यह भी आपके उत्तरकाशी जनपद में है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोगिन चोटी एवं द्रौपदी का डांडा स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरकाशी जनपद में जोगिन चोटी एवं द्रौपदी का डांडा स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बाली दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यमुनोत्री में बाली दर्रा स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यमुनोत्री उत्तरकाशी में बाली दर्रा स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसके मध्य श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो श्रृंगकंठ दर्रा है यह आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, और यह उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्रा दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको उत्तराखंड पूछा जाए या उत्तरकाशी पूछा जाए तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे हो जाएगा, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और चमोली जनपद के बीच स्थित है। तो देखो, जो राज्य के जो सबसे बड़े दो जनपद हैं उत्तरकाशी और चमोली, तो इनको जोड़ता है कालिंदी दर्रा। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी को चमोली जनपद से जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी एवं तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो थांगला दर्रा है, नेलांग दर्रा है और मुलिंगला है और साग चोकला, तो ये चार दर्रे ऐसे हैं जो उत्तरकाशी जनपद में है और ये उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मांझी वन फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरकाशी जनपद में मांझी वन फूलों की घाटी स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख एवं पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख एवं पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से लाल चावल के लिए प्रसिद्ध सिराई घाटी किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरकाशी जनपद में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध सिराई घाटी स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंका पुल किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरकाशी जनपद में लंका पुल स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, जो उत्तरकाशी में जो भैरव घाटी है उसी के समीप यहाँ पे लंका पुल है। यह आपको ध्यान रखना है। उत्तरकाशी जनपद में भैरव घाटी और लंका पुल स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में कत्यूर घाटी से संबंधित स्थल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैजनाथ प्राचीन काल में कत्यूरी घाटी से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बैजनाथ बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एबट पर्वत एवं रानी का चबूतरा स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपावत जनपद में एबट पर्वत एवं रानी का चबूतरा स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य महेश्वर घाटी किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग जनपद में मध्य महेश्वर घाटी स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से जय विजय नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णुप्रयाग चमोली में जय विजय नामक पर्वत स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सलसल दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चमोली जनपद में सलसल दर्रा स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति एवं माणा के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? तो नीति एवं माणा के बीच है गौरी पर्वत। ये आपको ध्यान रखना है। गौरी पर्वत नीति एवं माणा माणा के बीच स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और गौरी पर्वत किस जनपद में है? तो ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रैंक स्माइथ ने किस घाटी की खोज करी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फूलों की घाटी की खोज करी थी फ्रैंक स्माइथ ने। ये आपको ध्यान रखना है। और किस वर्ष करी थी? तो ये करी थी 1931 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज करी थी। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमोली में स्थित नर एवं नारायण नामक पर्वत किसके प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन एवं विष्णु के प्रतीक हैं। चमोली जनपद में नर एवं नारायण नारायण नामक पर्वत। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो देखो फ्रेंड, जो नर एवं नारायण पर्वत है, इन्हीं पर्वतों के मध्य बद्रीनाथ धाम भी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि बद्रीनाथ धाम किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो नर एवं नारायण नामक पर्वतों के मध्य बद्रीनाथ धाम स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो नर है यह अर्जुन का प्रतीक है, और जो नारायण है यह विष्णु का प्रतीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माना दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चमोली जनपद में माना दर्रा स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर एवं यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य फूलों की घाटी स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि बद्रीनाथ धाम किन पर्वतों के मध्य है, तो बद्रीनाथ धाम में नर एवं नारायण, और फूलों की घाटी पूछा जाए तो फूलों की घाटी है नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपावत क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चमोली जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। यह आपको ध्यान रखना है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर है उत्तरकाशी, जिसका कुल क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्वार जनपद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उधमसिंह नगर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से दशकीय वृद्धि दर में राज्य का देश में स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्वार जनपद का सर्वाधिक जनघनत्व है। यह आपको ध्यान रखना है। यदि इसके जनघनत्व की बात करें तो इसका जनघनत्व है 801। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी जनपद का सबसे कम जनघनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसके जनघनत्व की बात करें तो इसका कुल जनघनत्व है 41, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपदों में कौन सा युग्म सही है? तो चमोली के यहाँ पे देखेंगे 49 बिल्कुल सही है, पिथौरागढ़ का है 68 बिल्कुल सही है, बागेश्वर का है 116 बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सभी यहाँ पे सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिद्वार। सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद है हरिद्वार, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक है अल्मोड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा जनपद सही है? तो यहाँ पे देखेंगे तो हरिद्वार का है 830। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद है हरिद्वार, जिसका है 830, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सर्वाधिक है अल्मोड़ा, जिसका है 1139, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और उधमसिंह नगर का है 920, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उधमसिंह नगर सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17वां। औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में 17वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है देहरादून, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद है रुद्रप्रयाग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुरुष पूछा जाए तो रुद्रप्रयाग, महिला पूछा जाए तो देहरादून, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से न्यूनतम महिला साक्षरता किस जनपद की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20वां। महिला साक्षरता दर की दृष्टि से राज्य का देश में 20वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद अल्मोड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है? तो देखो फ्रेंड्स, यदि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद पूछा जाए वो होगा हरिद्वार, ठीक है। यदि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद पूछा जाए तो होगा आपका देहरादून। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बागेश्वर सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हरिद्वार सर्वाधिक अनुसूचित यानी एससी कैटेगरी वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद है, यानी सबसे कम एससी जाति जनसंख्या वाला जनपद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंपावत। चंपावत सबसे कम एससी कैटेगरी वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद है, तो यहाँ पे बात हो रही है एसटी की। सर्वाधिक एसटी या एसटी जाति वाला जनपद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उधमसिंह नगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सबसे कम अनुसूचित यानी एसटी जनसंख्या वाला जनपद रुद्रप्रयाग है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है, तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिनमें से आपकी 15 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 13 सीटें यहाँ पे आरक्षित हैं, 13 आपकी यहाँ पे एससी के लिए है और 2 आपके यहाँ पे एसटी के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल यहाँ पे 15 सीटें यहाँ पे आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जनपद में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्वार जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हरिद्वार में 11 और देहरादून में है 10, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2-2 विधानसभा सीट वाले जनपद कौन से हैं, तो जो सबसे कम विधानसभा सीट वाले जनपद हैं यह है चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। इन तीनों जनपदों में 2-2 विधानसभा सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में गढ़वाल मंडल का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं मंडल का गठन हुआ, तो कुमाऊं मंडल का गठन हुआ था 1854 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन होता है और 1854 में कुमाऊं मंडल का गठन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा द्वारा वेबसाइट बनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा अपने यहाँ पे एक वेबसाइट यहाँ पे बनाई जाती है और यहाँ अपनी वेबसाइट बनाने वाले यहाँ उत्तराखंड यहाँ पे पहला राज्य था देश का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1.69% राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है, तो उत्तराखंड का जो कुल जनघनत्व है वो है 189, ये आपको ध्यान रखना है। 189 उत्तराखंड का कुल जनघनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य की साक्षरता दर कितनी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 78.82% राज्य की साक्षरता दर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में 17वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से आंतरिक जनपद कौन से हैं, तो देखो फ्रेंड्स, आंतरिक जनपद उन्हें कहा जाता है जो ना तो किसी देश से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी अन्य राज्य से सीमा बनाते हैं, इन्हें कहा जाता है आंतरिक जिले। और राज्य के 4 आंतरिक जिले हैं, बागेश्वर, टिहरी, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग, ये पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। इसके यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से राज्य का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
देहरादून राज्य का सबसे पुराना नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में राज्य में 9 नगर निगम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटद्वार और ऋषिकेश को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2017 में कोटद्वार और ऋषिकेश को नगर निगम का दर्जा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में वन पंचायतों का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1931 में राज्य में वन पंचायतों का गठन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो देखो फ्रेंड्स, राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपकी है टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार और एक है आपकी पौड़ी। ठीक है, ये लोकसभा की 5 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो सबसे बड़ी लोकसभा सीट है वो है पौड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य का गठन होता है, 9 नवंबर 2000 को, तो उत्तराखंड राज्य के साथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन भी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 9 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल उच्च न्यायालय देश के कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20वां क्रम का उच्च न्यायालय है नैनीताल उच्च न्यायालय, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है उधमसिंह नगर, ये भी आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक है पौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर संटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन का निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक अभेंगर देसाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में कितने जनपद मैदानी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य में केवल 2 ही मैदानी जनपद है, एक आपका हरिद्वार है और एक है उधमसिंह नगर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की पंचायतों में कौन सी व्यवस्था लागू है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिस्तरीय व्यवस्था है राज्य में पंचायतों में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1874 में उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2015 में पहला साइबर थाना किस जनपद में खोला गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में 2015 में पहला साइबर थाना खोला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक गांव वाला जनपद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पौड़ी जनपद सर्वाधिक गांव वाला जनपद है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 200 वर्ग मीटर के बराबर एक नाली भूमि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो उत्तराखंड में भूमि का मापन होता है वो होता है नाली और मुट्ठी में। ठीक है, तो एक नाली बराबर कितनी मुट्ठी होती है? तो वो होती है 16 मुट्ठी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक नाली बराबर कितनी मुट्ठी होती है, तो ये होते हैं 200। ठीक है, और 200 मुट्ठी बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे 16 मुट्ठी होते हैं, और 16 मुट्ठी बराबर होता है 200 वर्ग मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, पतली एवं कोटा दून किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैनीताल जनपद में पतली एवं कोटा दून स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।